भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आक़ाए करीम मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निकाह करो तो वलीमा भी करो, निकाह करो तो वलीमा भी करो, चाहे एक बकरी ही का क्यों न किया जाए। और दूसरी रवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वलीमा में अगर किसी को दावत दी जाए तो उस दावत में पहुंचना चाहिए। अगर दावत ले करके नहीं पहुंचता है तो वो शख्स गुनहगार होता है। और दावत ऐसे लोगों को ना दी जाए, ऐसे लोगों को ना दी जाए कि अगर दावत नहीं दी गई तो आने वाले को नहीं आना चाहिए। इसलिए कि अगर दावत नहीं दी गई और आ गया तो गोया कि वो चोर की वजह, चोर की तरह आया और डाकू बन करके गया। अब दरूद शरीफ पढ़े तो मैं बताऊँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, एक शादी हुई और वो शादी ऐसी हुई कि लड़की एक हाफिज़ कुरान थी, एक हाफिज़ कुरान थी और लड़का एकदम बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब लड़की को ये नहीं मालूम कि मेरा शौहर कितना पढ़ा लिखा है, कुछ पढ़ा लिखा है या कुछ डिग्री होल्डर। तो जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, और जब लड़की ससुराल पहुंचती है तो जब दूल्हा कमरे के अंदर घुसता है तो एक तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले जब दूल्हा अपने दुल्हन के पास करीब जाए तो उससे पहले 2 रकात नमाज शुक्राना की नमाज पढ़े। इसलिए कि उसके जुज़ से और उसके नस्ल से जो औलाद पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में उस बच्चे को बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा बनाता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब शौहर अपनी बीवी के पास पहुंचता है तो बीवी पूछती है, ये मेरा शौहर नामदार, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपकी तालीम क्या है, आपकी डिग्री क्या है। अब दूल्हा ये समझता है कि आज तो पहली रात है और पहली ही रात में शौहर ने मुझसे मेरा तमगा, मेरी डिग्री मांग बैठी। अब दूल्हे को जब जला लाना चाहिए, दूल्हे को तो ऐसी बात कहने पर तो जला लाना चाहता है, मगर वो लड़का समझदार था, अक्लमंद था कि जो मेरी शरीक हयात है उसने बड़ा बेजा सवाल किया और उसने कहा कि मैं हाफिज़ा हूँ, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उस सवाल का जवाब उस नौजवान ने नहीं दिया, उस दूल्हे ने नहीं दिया। घर से बाहर निकला और जब घर से बाहर निकला तो लोग ये सोचते होंगे घर से बाहर गया है तो अपने से बड़ों को लिवा करके आएगा कि मेरी बीवी पहली रात्रि में मुझसे सवाल कर बैठी, मुझसे पूछ बैठी। ऐसा नहीं उसने सोचा। निकला अपने घर से और एक मदरसे में पहुंचा, और मदरसे में जब पहुंचता है तो पहले हाफिज़ कुरान जो हाफिज़ होता है, उस मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद होता है, उससे कहता है कि ऐ आलिम साहब, ऐ इमाम साहब, मुझे आपके पास कुरान की तालीम लेनी है। कहा कैसी तालीम लेनी है? कहा मुझे हाफिज़ कुरान बनना है। हाफिज़ कुरान बनना है? कहा हुजूर कितने दिन में आप मुझे हाफिज़ कुरान बना देंगे? कहा ऐसा है कि कम से कम अज़ कम 4 साल लगे। अब दूल्हा कश्मकश में है कि 25 साल के, यानी 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और शादी की रात मेरी बीवी मुझसे सवाल कर बैठी और मैं पढ़ने की गरज से बाहर जब निकला हूँ तो इमाम साहब, हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि 4 साल। अब 4 साल का अरसा तो बहुत लंबा होता है, 4 साल की ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। एक एक दिन कैसे कैसे गुजरता है। वहाँ से चला दूसरे मदरसे में पहुँचा और जब दूसरे मदरसे में पहुँचा तो कहा ऐ हाफिज़ कुरान, ऐ आलिम दीन, हमें हाफिज़ कुरान बनना है, आप कितने दिन में बना दोगे? तो इमाम साहब ने, कारी साहब ने, उस्ताद ने ये कहा कि मेहनत ज़्यादा करोगे तो 3 साल में बना। कहा अभी तो बहुत लंबा दिन, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर तीसरे मदरसे में पहुंचा
उसने कहा कितने दिन में आप मुझे हाफिज़ कुरान बना देंगे? कहा 2 साल में। 2 साल की मुद्दत तो बड़ी ज़्यादा। चलते चलते दीवाना मार चला जा रहा था और रास्ते में एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हुई। कहा हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र तो 25 साल 26 साल हो गई, ऐसी उम्र में शादी हुई और मेरी बीवी ने मुझसे ऐसा मामला पेश कर दिया और मैं अपना सर झुका करके बाहर निकला। अब ये सोच करके निकला जब तक हाफिज़ कुरान नहीं बन जाऊंगा अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। अब इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हुई। अब इस्माइल मुल्तानी ने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे मदरसे में आओ। कुर्ता टोपी लगा करके पहुंचा इस्माइल मुल्तानी के मदरसे में। इस्माइल मुल्तानी से कोई ये समझा, वो दूल्हा वो लड़का ये समझता है कि ये तो पहुँचे हुए फ़कीर, किसी ने 4 साल कहा, किसी ने 3 साल कहा, किसी ने 2 साल कहा, ये तो पहुँचे हुए फ़कीर लगते हैं। ये तो 1 साल में इन्होंने वादा किया। कहा ज़रा सिफारिश करेंगे तो और कम दिन में बना देंगे। हज़रत इस्माइल मुल्तानी से वो दूल्हा कहता है कि हुजूर और कम दिन में बना दीजिए। कहा और कम दिन में बनना चाहते हो? कहा हाँ कम दिन में हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ। कहा कितने दिन? 6 महीने में बना दूँ। कहा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें 6 महीने में हाफिज़ कुरान बना दूँगा। कहा हुजूर 6 महीने का अर्सा बड़ा लंबा होता है, और कम दिन में बना दीजिए। तो इस्माइल मुल्तानी ने कहा और कम दिन में बनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा चलो मैं तुम्हें 3 महीने में हाफिज़ कुरान बना दूँगा। कहा हुजूर और कम दिन में बना दीजिए। कहा चलो मैं तुम्हें 1 महीने में हाफिज़ कुरान बना दूँगा। कहा हुजूर अब तो मामला एकदम बिल्कुल करारे पे आ गया है, साहिल पर आने वाला है। कहा हुजूर और कम दिन में हाफिज़ कुरान बना दीजिए। कहा और कम दिन में हाफिज़ कुरान बनना चाहते? कहा चलो मैं तुम्हें 15 दिन में हाफिज़ कुरान बना दूँगा। कहा हज़रत अब आखिरी मरहला करीब आ गया है, अब ज़िंदगी इत्मीनान से गुजरने वाली है और राज़ो नियाज की बातें इस्माइल मुल्तानी की अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, रब के हुजूर बातें कर रहे हैं। इस्माइल मुल्तानी से खुशपूर्ण उस नौजवान ने कहा हुजूर और कम दिन में बना दीजिए, और कम दिन में हाफिज़ कुरान बनना चाहते हो? कहा और कम दिन में हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ। कहा हुजूर बना देंगे? कहा बना दूंगा। कहा जाओ पूरे शहर मुल्तान में जितने लोग हैं और सबों के पास जा कर के कह दो जो कल की नमाज फजर इस्माइल मुल्तानी के पीछे नमाज पढ़ेगा वो हाफिज़ कुरान बना दिया जाएगा। अब मुल्तान शहर में शोहरत हो गई कि इतना पावर वाला कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा आया है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा आया है कि जिसकी बुनियाद पर और उसने ऐलान किया है, ये दावा किया है कि जो उनके पीछे नमाज फज्र 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा कर लेगा वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा। सुबह हुई, सुबह जब तुलू हुई, अजान फज्र हुई, अजान फज्र होने के बाद क्या देख रहे हैं कि खरामा मुल्तान शहर की मस्जिद में यानी ठसाठस मस्जिद पूरी भर गई। और सब मस्जिद जब पूरी फुल हो गई तो मुसल्ले इमामत पर हज़रत इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए, नमाज़ पढ़ाई। नमाज से 1 रकात नमाज़ पढ़ाई, फिर दूसरी रकात की नमाज़ पढ़ाई। जब कादा में बैठते हैं तहियातो पढ़ा जाता है, उस वक्त जब आप बैठते हैं, बैठने के बाद तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद जब आपने दाहिने तरफ सलाम फेरा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो लोग कहते हैं कि जैसे ही दाहिनी तरफ हज़रत इस्माइल मुल्तानी ने सलाम फेरा है, जितने दाएं तरफ थे सब हाफिज़ कुरान बन गए। जब बाएं तरफ उन्होंने सलाम फेरा है तो बाएं तरफ जितने लोग तो सब हाफिज़ कुरान बन गए। तो ये है कुरान, कुरान पढ़ने वाला और कुरान को दिल में बसाने वाला, कुरान को लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ने वाला, देखने वाला, हर मौके पर सवाब ही सवाब लिखा जाता है। अगर बुज़ुर्गों की नज़र जिस पर पड़ जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है।
आज उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह के मुक़द्दस बंदों से आप मोहब्बत रखें और अल्लाह उसके रसूल से, अम्बिया कराम से, सहाबा कराम से, शुहदा इज़ाम से, अहले बैत इज़ाम से, गौसे आज़म से, इमाम आज़म से, इन सबों से आप मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में यही नेकियां, यही मोहब्बत हम और आपकी सबकी काम आएगी और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदक़े तुफ़ैल में, नबी के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको ईमान वाला बनाए, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने वाला भी बनाए और इखलास के साथ हम सबको जीने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात क्योंकि आ रहे हैं, काज़ी साहब आ रहे हैं और गवाहान आ रहे हैं, मैं आगे फकीर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।